अब आप कमेटी डालना छोड़ें और अपनी जायदाद बनाएं। तो न्यू मेट्रो सिटी ना 3 से 4 साल के अंदर ऐसा ब्रांड बन गया जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इस वक्त कंप्लीट कर रहा है। इसमें बेसिक जो कमाल है वो है 3Ds का। दो 2.5 महीने के अंदर जो इन्होंने डेवलपमेंट की है गुजर खान के अंदर अनएक्सपेक्टेडली, न्यू मेट्रो सिटी वाले कि जी हम 2 साल के अंदर आपको प्लॉट देंगे, वो 2 साल में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 1.5 साल में ही आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा। साढ़े 3 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक की लोकेशन, इन्होंने क्लासेस के अंदर ना डिफरेंस जो है वो ना पैदा नहीं किया इन्होंने। काबिल तारीफ है मलक बिलाल साहब, काबिल तारीफ है उनके कंट्री हेड, ठीक है, कि जिन्होंने लोअर मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी सोच सोची है और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो लो कॉस्ट ब्लॉक की लोकेशन सबसे बेहतर है। लो कॉस्ट असल में हाई कॉस्ट पे लोकेट करता है। साढ़े 3 मरला जो लो कॉस्ट ब्लॉक है उसका पेमेंट प्लान, अस्सलाम वालेकुम, उमर सरफराज रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और ख़ास तौर पर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के 3.5 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक पे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल साहब, CEO हिबा प्रॉपर्टीज़, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने इस वीडियो के लिए बड़ी मुश्किल से इनको काबू किया कि आए हमारे साथ कुछ अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। बिलाल साहब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के टॉप 50 सेल्स पार्टनर में से माशाल्लाह 4th पोजीशन पे हैं। सो 3.5 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक के हवाले से इनकी इन्फॉर्मेशन और व्यूज़ उन क्लाइंट्स के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगी जो कि 3.5 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आइए 3.5 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक के हवाले से हम बिलाल साहब से कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हिबा प्रॉपर्टीज़ ने 3.5 मरला लो कॉस्ट ब्लॉक के हवाले से जो एक बड़ा ख़ास स्लोगन डिज़ाइन किया है जी कि कमेटी छोड़ें जायदाद बनाएं जी, इसके अंदर की क्या स्टोरी है? अच्छा, सबसे पहले मैं इस बात के ऊपर ही आना चाहूँगा और आपने बड़ा अच्छा मुझसे क्वेश्चन किया इस हवाले से। उसमें ये बात है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो रोज़मर्रा के एतबार से 200, 300, 400, 500 तक की रेंज की, बल्कि 1000 तक की रेंज की भी कमेटियाँ डालते हैं, ठीक है। और उनको ये होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या साल के बाद या 5 महीने 6 महीने के बाद उनको उतने पैसे ही मिलते हैं कि जितने पैसे उन्होंने जमा करवाए होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये 3.5 मरला जो लो कॉस्ट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बोला है कि अब आप कमेटी डालना छोड़ें और अपनी जायदाद बनाएं, कि यहाँ पर आप रोज़मर्रा के एतबार से 450 रुपये देकर 450 रुपये देकर एक लग्जरी लिविंग स्टाइल के अंदर आपकी जायदाद बन जाएगी। 450 का डेली बोल रहे हैं? जी जी, डेली जब आप देंगे 450 रुपये, तो इसके पेमेंट प्लान के मुताबिक आपका जो प्लॉट है 3.5 मरला का वो वहाँ पर बन जाएगा। अब आप सिंपल अगर एक चीज़ आप देखें कि कमेटी के अंदर अगर आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं, एट द एंड ऑफ दिस कमेटी आपको जो मिलना है वो आपको 2 लाख ही मिलना है। और यहाँ पर ये आपका प्लॉट है, ज़मीन है, जायदाद है। ये डेफिनेटली आपको भी पता है इस चीज़ का, आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो आपको पता है कि 2 साल के अंदर या साल के अंदर आपकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी जो है, वो आपकी कहीं से कहीं जाके इंक्रीज कर जाती है। और इसके अंदर एक सिंपल चीज़ ये है कि न्यू मेट्रो सिटी की अगर
हिस्ट्री के हवाले से आप जब बात करें तो 80 to 100% आपकी जो इंक्रीज है वो आता है आपकी जो ROI है वो जनाब आता है आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी, यस आप ये कह लें कि वो आपका तकरीबन 80 to 100% आपका आता है। गोया कि 2 लाख के साथ अगर 150 आ जाए या 180 आ जाए या 200 आ जाए तो मेरे ख्याल में दिस इज मोस्ट बेनिफिशियल देन कमेटी। यानी कि जो मुझे समझ आई है वो ये है जी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो हम कमेटी डालते हैं वो हमारी एक्चुअल अमाउंट ही असल में हमें वापस आती है। यस डेफिनेटली, इसमें क्योंकि ये शक्ल कमेटी की है जी, लेकिन एक्चुअल अमाउंट के साथ इसमें प्रॉफिट एड अप होके हमें वापस होगा, प्रॉफिट एडअप होके एक अच्छा ROI आपके पास आ जाता है। जबरदस्त। वैसे मेरा इनपुट इसमें ये है जी कि पाकिस्तान की मार्केट स्ट्रेटजी को देखते हुए आपका ये स्लोगन काफी कैची है। हाँ, इसीलिए हमने किया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो बेचारे ना परेशान होते हैं और उन्होंने कमेटी डाली होती है या तो किसी शादी के लिए या कार मैंने लेनी है या मैंने प्लॉट लेना है या मैंने ये करना है या मैंने वो करना है, तो उससे अच्छा नहीं है कि आप कमेटी में पैसा डालने के अलावा अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट आप अपनी पे ना कर लें। जी बिल्कुल ठीक। चलें बिलाल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने आंसर किया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप भी माशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी के साथ अटैच हैं, हम भी न्यू मेट्रो सिटी के साथ काम कर रहे हैं। मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन था कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान या न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर जो इनका है, ये प्रोजेक्ट्स देखते ही देखते बहुत कम अरसे में एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गए हैं मार्केट में। जहां हम जाते हैं न्यू मेट्रो सिटी चल रहा है, इसकी आप क्या आपकी नज़र में क्या वजह है? इवन ये आपके क्वेश्चन के अंदर ही मेरे जहन में एक बात आई है कि गुजर खान की अपनी पहचान जो है वो तो अपनी जगह के ऊपर थी लेकिन न्यू मेट्रो सिटी की वजह से इसकी पहचान में 40 to 60% इजाफा हो गया। आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप मेरे साथ पता नहीं इस बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 100% बिल्कुल ऐसे ही। तो न्यू मेट्रो सिटी ना 3 से 4 साल के अंदर ऐसा ब्रांड बन गया जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी इस वक्त कम्पीट कर रहा है। बल्कि मैं कम्पीट करने के अलावा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि उनसे ऊपर चला गया तो मैं रॉन्ग नहीं होगा मेरे ख्याल में। मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। इसमें मेन जो चीज़ है ना न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, इसके अंदर आसान अल्फाज में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बेसिक जो कमाल है वो है 3 Ds का, यानी D फिर D फिर D। ठीक है। फर्स्ट डी जो है ना, फर्स्ट डी ये इनकी है डेवलपमेंट। मतलब अगर ये लोग आपको कमिट करें न्यू मेट्रो सिटी वाले कि जी हम 2 साल के अंदर आपको प्लॉट देंगे, वो 2 साल में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 1.5 साल में ही आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा। इवन ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो अभी बाकी होंगी और आपको आपका प्लॉट दे दिया जाएगा। मैं आपको काट रहा हूँ। वैसे आम तौर पे होता ये है जी कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, आप बड़ी या छोटी में नाम नहीं लेना चाहते, आम तौर पे अगर उनका पेमेंट प्लान 2 साल का है तो वो 3 साल में डिलीवर होता है। बिल्कुल ऐसे। अगर 3 साल है तो 4 साल में होता है। ये जनरल प्रैक्टिस है। और इसकी वजह से मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलना चाहूँगा कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं और प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अक्सर ये होता है कि हमसे पैसे ले लिए गए और पता नहीं हमारा प्लॉट कहाँ है और पता नहीं हमें मिलना भी है कि नहीं मिलना। उनकी फाइलें ही 3-3 साल 4-4 साल ना चलती रहती है। ठीक है। हालांकि इनका जो मिजाज है, सबसे पहले काम ये लोग करते हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट ये लोग शुरू कर देते हैं। और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, डेवलपमेंट के साथ जो दूसरा डी है वो है डिलीवरी। मतलब डेवलपमेंट इस लेवल की नहीं है कि सुबह मिट्टी यहाँ से उठा ली है और यहाँ पर ले गए, शाम को फिर यहाँ से उठा के और यहाँ पर ले गए। नहीं, डेवलपमेंट जो हो रही है उसकी कोई शक्ल सूरत भी आपके सामने नज़र आ रही है। जैसे अगर आप बात कर लें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो आज से 2-2.5 महीने पहले क्या था वहाँ पे और आज क्या है। 2-2.5 महीने के अंदर जो इन्होंने डेवलपमेंट की है गुजर खान के अंदर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मैंने कोई इतना, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पर ना शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो जिन्नात थे वो काम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम और 4-4 हाथों से काम कर रहे हैं, मतलब जितनी फास्ट पेस से है। तो सबसे पहला डी आपका हो गया डेवलपमेंट का, दूसरा डी आपका हो गया डिलीवरी का, तीसरा डी आपका हो गया डीलर्स, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है जब उसके
डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट के अंदर ज़्यादा होते हैं, डेफिनेटली उसकी मार्केट के अंदर मांग क्रिएट होती है, डिमांड उसकी बनती है। तो इसकी इस वक्त इतनी डिमांड है, आप यकीन करें ओवरसीज सारा पूरा पाकिस्तान, इवन ये कि कराची के लोग जिनको शायद, बल्कि मेरे ऐसे क्लाइंट हैं, मैं यकीन से कहना चाहूँगा कि जिनको ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ गुजर खान, बट दे नो व्हाट इज़ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ पर भी मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाह रहे हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी की ब्रांड की बनने की वजह, आपका जो सवाल है वो यही है कि इनकी डेवलपमेंट, डिलीवरी, डीलर्स, जिस भी सोसाइटी का डीलर्स ज़्यादा होगा तो वो सोसाइटी ट्रेड ज़्यादा होगी, वो एंड यूज़र को ज़्यादा लगेगी, वहाँ पर नंबर ऑफ फाइल्स या नंबर ऑफ प्लॉट्स आप कह लें वो कम रह जाते हैं। डिमांड इतनी होती है कि नंबर ऑफ प्लॉट्स उसके कम रह जाते हैं। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी बहुत थोड़े अरसे में बड़ा अच्छा एक ब्रांड नाम बन गया। और इसके पीछे डेफिनेटली मतलब बिलाल साहब जो इसके चेयरमैन हैं और कंट्री हेड मिस्टर ज़रून मसूद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो माशाल्लाह उनकी जो एफर्ट्स हैं वो काबिल तारीफ़ है और काबिल दीद है इवन। ज़बरदस्त जी। तो बिलाल साहब, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। मेरा अगला सवाल ये है कि न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट, जी जी मलिक बिलाल साहब जी जी चेयरमैन, जी जी कंट्री हेड ज़रून मसूद साहब, जी, ये 3.5 मरला की कटिंग की तरफ क्यों गए हैं? क्योंकि आमतौर पे हम मार्केट में देखते हैं बड़े ब्रांड्स, बहरिया, DHA, गुलबर्ग, पार्क व्यू, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं जी, उनमें आज तक मैंने 3 मरला या 3.5 मरला की कटिंग नहीं देखी। जी, जी, लेकिन मैं न्यू मेट्रो सिटी को उन्हीं के लेवल का ब्रांड समझता हूँ। जी, जी। तो ज़रून मसूद साहब ने 3.5 मरला की कटिंग करने की वजह या लो कॉस्ट ब्लॉक मुतारिफ कराने की वजह क्या है? यकीन करें ये सवाल आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपका ना सवाल है ये। इसमें बहुत सारे इसके जवाबात हैं मेरे जहन के अंदर, मैं चंद आपको ना देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि 3.5 मरला जो है ना, 3.5 मरला ये एक लो कॉस्ट है, इसलिए इस ब्लॉक का नाम भी लो कॉस्ट ही रखा गया है। ठीक है। तो हर एक बंदी का 5 मरला या 7 मरला या 10 मरला उसकी एक्सेस में नहीं होता, लेकिन वो चाह रहा होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी लिविंग स्टाइल के अंदर, एक अच्छी एमिनिटीज़ के अंदर, फैसिलिटीज़ के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो अपने बच्चों के लिए लोअर मिडिल क्लास जितना परेशान है, मैं समझता हूँ कि बाकी कोई क्लास शायद इतनी परेशान नहीं है। ठीक है। क्योंकि जिस तरह की आपकी सोहबत होती है और जिस तरह की आपकी कम्युनिटी नाम होती है, तो आपके बच्चे भी कल को उसी के अंदर ही घुल मिल जाते हैं। तो एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर लोअर मिडिल क्लास को एक जगह प्रोवाइड करना, मैं कहता हूँ कि काबिल तारीफ़ है मलिक बिलाल साहब, काबिल तारीफ़ है उनके कंट्री हेड। ठीक है, कि जिन्होंने लोअर मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी सोच सोची है और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो लोअर मिडिल क्लास के लिए ये एक बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है कि वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर लें, प्लॉट लें यहाँ पर। ठीक जी। अच्छा बिलाल साहब, 3.5 मरला में जो क्लाइंट हमारे पास आता है या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जी, क्लाइंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, जी, उनका बड़ा जनरल क्वेश्चन ये होता है कि यार 3.5 मरला में बनेगा क्या? 3.5 मरला साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3.5 मरला जो नॉर्मल जो साइज होता है ना, इसका जो फ्रंट होता है वो नॉर्मली जो मैंने देखा है 18 से 20 फीट का होता है फ्रंट के साथ। यस, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो फ्रंट जो दिया वो काबिल तारीफ है। इन्होंने 22 उसका रखा है फ्रंट, 22 बाय 36 है, यानी 22 बाय 36 इसका साइज है 3.5 मरला का, जो कि माशाल्लाह आप भी इंजीनियर हैं तो आप ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं कि जिस प्लॉट का फ्रंट अगर ज़्यादा हो तो उसके अंदर सेट आपका 3.5 मरला का वो ऐसा ज़बरदस्त ना बनता है कि बहुत सारे डिज़ाइन हैं हमारे। अगर तो व्यूअर्स थोड़ी सी अगर तकलीफ़ करें, गूगल अगर ये ज़रा कर लें या यूट्यूब कर लें कि 3.5 मरला 22 बाय 36
اس کی جو اس کی ڈائمینشنس کے ساتھ اگر اس کو سرچ کر لیں تو بڑے اچھے اچھے جو سائز ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں سیٹ ہو سکتے ہیں. ویسے عام طور پہ جو جنرل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں 5 مرلہ 25 فٹ ہوتا ہے. یس, تو آلموسٹ نیئر ٹو 5 آلموسٹ 3 فٹ کا ڈفرنس ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سائز ہے. اس کی جو ڈائمینشنس کی کٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. صحیح. اچھا بلال صاحب, ایک اور بڑا کامن کویسچن ہے جو کلائنٹس کی طرف سے عام طور پہ ہم تک پہنچتا ہے جی, وہ یہ ہے کہ لو کاسٹ مینس لوور مڈل کلاس. جی, تو 3.5 مرلہ لو کاسٹ بلاک کی لوکیشن, جی یہ ایک بڑا کامن کویسچن ہے. کیونکہ عام طور پہ میرے مائنڈ میں بھی یہی آتا ہے کہ یار لو کاسٹ بلاک ہے تو وہ کہیں پیچھے میں کہیں کسی سائڈ پہ چھپا کے ڈالا ہوا ہوگا, کہیں نالے کے پاس, کوئی ایسی بیڈ لوکیشنز پہ. تو آپ اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی لوکیشن, کیونکہ آپ ماشاءاللہ 4th سیلز پارٹنر ہیں ان کے, تو میپ بھی ریویل ہو گیا ہے, آپ نے اس کو ریڈ بھی کیا ہے, تو آپ ہمیں میپس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ لو کاسٹ بلاک کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے. ہاں اچھا, یہ میں لاسٹ ویک بیٹھا ہوا تھا میں کنٹری ہیڈ مسٹر زرون صاحب کے ساتھ, تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر یہ میپ میرے سامنے آ گیا لو کاسٹ کا نا, تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا اگر میری نظر سے آپ دیکھ لیں تو لو کاسٹ بلاک کی لوکیشن سب سے بہتر ہے ماشاءاللہ. اچھا, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں آپ نے اس میں کیا دیکھا ہے؟ پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی میں نے اس میں یہ دیکھا ہے, اس طرف ہے جی ٹی روڈ, بلکہ ہمارے آپ کو بھی اسکرین کے اوپر ہم دکھا دیں گے, اس طرف ہے جی ٹی روڈ جس کے ساتھ آپ کا اے بلاک ارلی برڈ ہے, اس کے بعد اے ساؤتھ ہے, پھر بی اور پھر ڈی, پھر سی. ٹھیک ہے, تو لو بلاک جو ہے وہ اس طرف آتا ہے آپ کا, مطلب اس میں ذرا گیپ ہے. ٹھیک ہے, تو لو کاسٹ بلاک جو ہے نا اس کی 3-4 اسپیشلٹیز ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایفل ٹاور کے ساتھ ہے یہ بلاک. بالکل ایسے ہی. ایفل ٹاور کی بالکل بیک سائڈ کے اوپر آپ کا آتا ہے تھیم پارک آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو کہ اس پوری سوسائٹی کی جو نظر ہے وہ وہاں پہ ہے. بالکل. اور پلس اس کی بیک سائڈ کے اوپر آپ کا آتا ہے ایجوکیشنل زون, گویا کہ ایفل ٹاور, تھیم پارک اور آپ کے بچوں کے اسکول, یہ لو کاسٹ کے بالکل قریب ہے. پلس لو کاسٹ جو ہے نا M13 موٹر وے جو ہے کھاریاں ٹو اسلام آباد جو ہے اس کے بالکل ساتھ, جس کی لینڈ کی پرچیزنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی, جس کی لینڈ کی پرچیزنگ ہو چکی ہوئی ہے, جو کہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوکیشن وائز اگر میری نظر سے اگر آپ دیکھیں تو 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ ساروں سے اس کی لوکیشن بہتر ہے. پلس اس کے سامنے آپ کا جو بلاک آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گولف فیئر ویز کا بلاک آ رہا ہے جس میں ریوائزڈ ریٹس ہیں. یس یس یس, اور ریوائز جو ریٹس ہیں یہ تو انہوں نے کچھ جو پلاٹس ہیں یہ اس کے اوپر ہوں گے, لیکن اس کا ریٹ جو ہے میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں 4 ملین پلس آئے گا 5 مرلے کا. اور اس کے سامنے اگر آپ کا ہوگا 3.5 مرلہ لو کاسٹ, جو کہ ابھی اولڈ ریٹ جس کا تھا آئی تھنک 13,90,000. یس ٹھیک ہے, اور نیا ریٹ جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار کے ڈفرینس ہے. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ 14.25 کے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تو جہاں پر 4 مرلہ 4 ملین پلس کا آ جائے اور اس کے بالکل سامنے آپ کو لو کاسٹ میں 3.5 مرلہ 14.25 کا اگر آپ کو ملے, تو کین یو امیجن کہ جب یہ بن جائے گا اور یہ موٹر وے یہاں سے گزر جائے گی تو اس کا ریٹ کہاں پہ جائے گا. آئی تھنک اٹس ویری آؤٹ اسٹینڈنگ پلاننگ بائی ضرور. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو جناب دیکھ لیں. حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بلاک سائڈ پہ ہے, میں کہتا ہوں یہ سائڈ پہ نہیں ہے, سب سے پریمیم جو لوکیشن ہے وہ لو کاسٹ کی ہے. بے شک ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سمجھایا ہمیں, ایسے ہی ہے, یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اور آپ کے سمجھنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوگا کہ لو کاسٹ اصل میں ہائی کاسٹ پہ لوکیٹ کرتا ہے. بالکل, لو کاسٹ اصل میں ہائی کاسٹ پہ لینڈ پہ لوکیٹ کر رہا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہنا چاہوں تو شاید میں غلط نہ ہوں, آپ پتہ نہیں میرے سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں اگر یوں کہنا چاہوں کہ لوور مڈل کو اپر کلاس پہ لے کے آنے کے لیے یہاں پر انویسٹ کرنا, میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے سونے کی چڑیا کی مترادف ہے. صحیح, مطلب لوور مڈل کلاس کو زرون مسعود صاحب نے ایک اپر کاسٹ لینڈ کے اوپر ڈیزائن کیا. یس, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. زبردست. اچھا, اور اس میں ایک نا اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ نیو میٹرو سٹی نے پتہ نہیں انہوں نے یہ بات سوچی ہے کہ نہیں سوچی, لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے
کہ انہوں نے کلاسز کے اندر نا ڈفرینس جو ہے وہ نا پیدا نہیں کیا انہوں نے. گویا کہ انہوں نے 1 کنال کو اور 2 کنال والے کو اور پھر 3.5 مرلہ کو 5 مرلہ کو 10 مرلہ کو وہ ایک ہی باؤنڈری وال کے اندر ساروں کو لے کے آئے ہیں سیم امینٹیز, تاکہ جو تفرقہ ہے نا وہ ختم ہو جائے کہ یہ لوور مڈل ہے اور یہ اپر کلاس ہے اور یہ ہے یہ وہ ہے. مطلب کہ سوسائٹی کو تقسیم کرنے سے بھی انہوں نے بچا لیا. زبردست ماشاء اللہ. جی اچھا, ایک اور بڑا کامن کویسچن ہے جو کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے صرف کلائنٹس کے لیے, تو میں جو آپ کو اپنے کویسچنز پریزنٹ کر رہا ہوں یہ کلائنٹس کی طرف سے جو کامن کویسچن ہوتے ہیں وہ ہیں. ایک جو لاسٹ میرا کویسچن ہے یہ ہے کہ 3.5 مرلہ جو لو کاسٹ بلاک ہے اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے, اس کی ڈاؤن پیمنٹ, انسٹالمنٹس, یہ بھی ذرا آپ ہمیں بتا دیں. جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے شروع میں بھی کہ اولڈ ان کا جو پیمنٹ پلان ہے 3.5 مرلہ کا وہ 13,90,000 ہے, اور سوسائٹی کی طرف سے میرے اندازے کے مطابق 30 سے 40,000 کے ڈفرینس سے آئے گا نیا اس کا پیمنٹ پلان. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3 لاکھ یا 3,10,000 روپے آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, جو کہ میرے خیال میں ہر ایک دکاندار کے لیے, ڈرائیور کے لیے, ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے اس اماؤنٹ کو اچیو کرنا ایک ایکسیسیبل اماؤنٹ ہے ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ ہو گئی ہے, اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات ہو گئی ہے. دوسری بات ہم آتے ہیں اس کی انسٹالمنٹس کے اوپر. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ تقریباً 14,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آئے گی لانچنگ ریٹ کے اوپر. تو 14,000 ماہانہ کو اگر آپ ڈیز کے اوپر تقسیم کریں تو وہ بڑی نا منیمم سے آپ کی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تقریباً کوئی 450 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو پے کرنا ہوگا پر ڈے, جسٹ پر ڈے 450, جو کہ میرے خیال میں کہ نتھنگ ہے. 450 روپے مطلب یقین کریں میں نے جب یہ آئیڈیا جب شیئر کیا تو میرے آفس کے لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ سر ایک پلاٹ جو ہے نا ہمارے لیے لے لیں, ہمارے لیے ہم ڈیلی کا 400 450, مطلب یہ سن کے نا ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس میں انویسٹ کروں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہر ایک بندے کے لیے, ایکسیسیبل ہے کہ اس کے اندر اپنا پلاٹ ضرور لیں اس میں اپنا پلاٹ. چلیں بلال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ کی بڑی نوازش. 3.5 مرلہ لو کاسٹ بلاک کے حوالے سے آپ نے بڑی ہیلپ فل انفارمیشن دی ہے آج ہمیں. تھینک یو سو مچ. اور یقیناً یہ ساری انفارمیشن گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ آئی ایم شیور یہ وہ کلائنٹس ہمارے جو 3.5 مرلہ لو کاسٹ بلاک میں اپنی انویسٹمنٹ پلان کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. میرے خیال میں یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے اس ویڈیو کو سنے گا نا جی تو وہ ضرور اس میں انویسٹ کرنا چاہے گا. بے شک انشاءاللہ. اچھا جی, تو یہ تھی ہماری 3.5 مرلہ لو کاسٹ بلاک کے حوالے سے کمپلیٹ ڈسکشن جو آپ نے ساری کمپلیٹلی سنی ہوگی. 3.5 مرلہ لو کاسٹ بلاک میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کلائنٹ ہمارے اس میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ ہماری سیلز ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے دیے گئے نمبرز پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.